बच्चों, कल हमने कहा था कि आप लोगों को प्रकार की सहायता से कोण बनाना बताऊंगा। अब बच्चों, प्रकार की सहायता से तो मैं एक साथ दिखा दूंगा, लेकिन निर्मेय रचना सबसे पहली बार मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले बच्चों, सबसे आसान तरीका होता है कोण बनाने का 60 अंश का कोण बनाना। 60 अंश का कोण बनाना सबसे पहले आप देखेंगे 60 अंश का कोण बनाना। 60 अंश का कोण, चलिए बच्चों 60 अंश का कोण कैसे बनता है ये देखेंगे। चलिए रचना लिखते हैं हम, रचना। 60 अंश का कोण बनाने के लिए 60 अंश का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम लिखा हूं बच्चों, एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। ए बी नहीं बच्चों, बी सी खींचेंगे। बी सी खींचते हैं। सबसे पहले बच्चों 60 अंश का कोण बनाने के लिए हम एक रेखाखंड बी सी खींचते हैं। बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक बड़ा चाप कहने का मतलब बच्चों बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, चाप इस तरह नहीं बड़ा करके, चाप यही होगा बच्चों, पर घुमाव थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। देखिए पेंसिल नहीं सही था, पेंसिल सही कर रहा हूं बच्चों। बस इतना चाप बहुत है। चाप आप लोग देख रहे हैं, मान के चलिए कि 1 इंच का होगा। ये पेंसिल और नोक के बीच की दूरी 1 इंच होगी। बस यही चाप बहुत है बच्चों। 1 इंच से कम रहेगा तो भी चलेगा। आइए देखते हैं एक बड़ा चाप जो कह रहा हूं बच्चों, एक बड़ा चाप। ये बड़ा चाप अभी मैं जब कोण बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा बड़ा चाप कैसा। एक बड़ा चाप लगाते हैं, बड़ा चाप लगाते हैं जो रेखाखंड ए बी को x बिंदु पर काटता है। x बिंदु पर काटता है। बच्चों थोड़ा फीका चल रहा है वीडियो, अपना थोड़ा सा लाइट बढ़ा करके देखेंगे। कल मार्कर इंक ले आऊंगा मैं तो तेज चलेगा बच्चों, समय नहीं मिल रहा है मार्कर इंक लाने का। x बिंदु पर काटता है। यहां बच्चों ये भी लिखा था मैंने, ये BC होना चाहिए। बच्चे बोलते नहीं हैं, गलती पकड़ते हैं तो बोल देना चाहिए। मैं कहता हूं कि बच्चों बोल दिया करो। ये BC है, मार्कर एक भी नहीं चल रहा है। x बिंदु पर काटता है, उसी चाप से बच्चों लिखूंगा, उसी चाप से। चाप घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसका मतलब उसी चाप से का अर्थ होता है बच्चों कि चाप आप लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। उसी चाप से बिंदु x को केंद्र मानकर, बिंदु x को केंद्र मानकर, ये वाला मार्कर चल रहा है,
मानकर दूसरा चाप BC नहीं, दूसरा चाप लगाते हैं। मैं बताऊंगा बच्चों कहाँ लगाते हैं। दूसरा चाप लगाते हैं जो दोनों चाप, जो चाप मैंने पहले लगाया था उस पर लगाएंगे बच्चों। जो दोनों चाप एक दूसरे को, जो दोनों चाप एक दूसरे को वाई बिंदु पर काटते हैं, वाई बिंदु पर काटते हैं। B और Y को मिलाते हुए आगे की तरफ A तक बढ़ा देते हैं। यही कोण ABC 60 अंश का कोण होगा। ठीक है बच्चों, 60 अंश का कोण बनाने के लिए बस इतना सा है, 60 अंश का। बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। ये 60 अंश के कोण की रचना है बच्चों। चलिए अब आपको मैं बना के दिखाता हूं। चलिए बच्चों, 60 अंश का कोण बनाने के लिए देखिए रचना में हमने लिखवाया 60 अंश का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC खींचते हैं। चलिए बच्चों, कोई रेखाखंड खींचिए, उसका वो नहीं दिया है कि इतनी सेंटीमीटर। तो बच्चों 60 अंश के लिए हमने एक BC रेखा खींच लिया, इसका नाम हम देंगे B और इसका नाम देंगे C। बच्चों यहाँ बिंदु रखना जरूरी है। इसके बाद कहा गया कि बिंदु B को केंद्र मानकर, केंद्र मानना मतलब होता है बच्चों ये लंगड़ा का जो नोक होता, लंगड़ा नहीं बच्चों, प्रकार का जो नोक होता है ये उसी बिंदु पर रखा जाता है, ये केंद्र हो गया बच्चों। अब और एक चाप लगाते हैं, कोई भी चाप ऐसे लगा लेते हैं बच्चों। यही मैंने बड़ा चाप जो लिखा था, ये थोड़ा देखिए चाप बड़ा है बच्चों, इसको मैंने कहा था बड़ा। और उसके बाद कहा रेखाखंड BC को ये यक्ष बिंदु पर काटता है। अब यक्ष को केंद्र मानकर इसको केंद्र मानेंगे। केंद्र मानने का अर्थ है बच्चों कि जिस बिंदु को केंद्र माना जाए उसी पर इस प्रकार का नोक रख दिया जाए और इस चाप पर हम दूसरा चाप लगाते हैं बच्चों। देख लीजिए दोनों चाप एक दूसरे को हमने कहा था वाई बिंदु पर काटते हैं। चाहे इसके नीचे वाई लिख लीजिए बच्चों, आपकी इच्छा। इसको मिटा करके हम यहाँ नज़दीक में y लिख लेंगे, यानी ये y बिंदु पर काटता है। B और y को मिलाते हुए एक A तक बढ़ा देते हैं बच्चों। ये चीज़ हमने कहा है, चलिए A तक बढ़ा देते हैं बच्चों, इसका नाम हम A दे देंगे। चलिए बच्चों देख लीजिए A यहाँ आया है, ठीक है। अब यही कोण ABC 60 अंश का कोण है बच्चों, इसको हम माप करके आपको दिखा देते हैं। ये 60 अंश का कोण आसानी से बन जाता है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं 60 अंश का कोण है ये, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 60 अंश का कोण तो हमने बना लिया, अब बनाते हैं बच्चों 120 अंश का कोण। निर्मेय रचना की ज़रूरत नहीं है बच्चों, एक बार हमने निर्मेय रचना आप लोगों को दिखा दिया है। अब ठीक उसी तरह से हम बनाते रहेंगे। चलिए 120 अंश का कोण हमें बनाना है बच्चों। फिर वही रेखाखंड BC खींचेंगे, इस पर एक बिंदु ले लेंगे बच्चों B और C। चलिए बच्चों फिर बिंदु B को केंद्र मानकर जितना चाप हमने बड़ा किया था, अब हमको और बड़ा कोण बनाना है बच्चों। हम चाप को
और बड़ा कर लेंगे। ये ऐसा बना लिया हमने। चलिए बच्चों, पहला चाप लगाएंगे बच्चों जब, तो ये 60 अंश का कोण बनता है, आप लोगों ने देखा। और दूसरा लगाएंगे बच्चों तुरंत 120 अंश का कोण बनेगा बच्चों। यानी एक चाप, इसके बीच की दूरी चाहे जितना, चाप छोटा बड़ा से कोई अंतर नहीं होता है बच्चों, एक चाप में 60 अंश होता है बच्चों। 60 अंश का कोण एक चाप से बनता है। हमने 2 चाप लिया, 120 अंश का कोण बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल आराम से। चलिए बच्चों देख लेते हैं ये कितने अंश का कोण है। जब तक इसको रेखा मिलान नहीं हो जाता बच्चों, तब तक आप नहीं कह सकते कि हमने कोण बना लिया है। ये देख लीजिए बच्चों, 120 अंश का कोण फिट। चलिए बच्चों अब बनाते हैं 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण बनाते हैं बच्चों, फिर वही काम करेंगे, हम रेखाखंड खींचेंगे। चलिए बच्चों, जैसे ही हमने बनाया था बिल्कुल ठीक उसी तरह से बनाएंगे। ये हो गया बच्चों 120 अंश का कोण। जब तक नहीं बनाएंगे बच्चों तब तक नहीं बनेगा। चाप लंबा करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे बच्चों 60 अंश का कोण हुआ, और फिर 120 अंश का कोण बनाएंगे बच्चों। और इसी पर से बस इसी को आधा कर दीजिए। ये देख लीजिए, कुछ नहीं हमको करना है बच्चों, बस ये हो जाएगा बच्चों 90 अंश का कोण। ये 90 अंश का कोण हो गया बच्चों। माप लेते हैं बच्चों, 90 अंश का कोण है बच्चों। इसके बाद बच्चों अब हम बनाते हैं 90 अंश, 120 अंश, 60 अंश हमने बना लिया बच्चों। अब हम बनाएंगे बच्चों 30 अंश का कोण। चलिए देखते हैं 30 अंश का कोण हम किस तरह से बनाएंगे बच्चों। क्रिया विधि वही है सबका बच्चों, सिर्फ आपको बनाना है, बस थोड़ा सा जानकारी रखने की ज़रूरत है बच्चों। 60 का आधा 30 होता है बच्चों। चलिए 60, चलिए इसी पर से आधा कर लीजिए। इसकी दूरी हम लिए ही हैं, उसी पर से दोनों चाप ले लेंगे बच्चों। और जैसे ही चाप दोनों काटेगा बच्चों, बस तुरंत वही कोण हमारा ये 30 अंश हो गया बच्चों। 30 अंश का कोण हो गया। ये आसान होता है बच्चों। 15 अंश का कोण बनाना, इसका आधा कर लीजिए। कुछ करना नहीं है बच्चों, आइए नाप लेना है बस। इससे आसान होता है बच्चों, प्रकार की सहायता से कोण बनाना बिल्कुल आसान। 30 अंश का कोण हो गया बच्चों। इसके बाद अब हम बनाएंगे बच्चों 45 अंश का कोण। चलिए बच्चों 45 अंश का कोण बना देते हैं। आराम से सिर्फ आप लोग देखते रहें वीडियो, मेरे वीडियो पर बने रहें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। शेयर करेंगे तो कोई और बच्चा पढ़ लेगा। ये चीज़ आप लोग करते रहेंगे बच्चों। ये देखिए 90 का आधा होता है ना बच्चों 45। चलिए 90 तक जाते हैं। 90 जैसा हमने बनाया ठीक उसी तरह से 90 बना लेंगे बच्चों। चलिए एक चाप ऊपर ले लीजिए और इसको काट लेंगे बच्चों। इसे खींचने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ इस पर एक कट लगाने की ज़रूरत है मेन चाप पर। यहाँ हमने एक कट लगा लिया है। इसकी दूरी लेना पड़ेगा बच्चों हमको, इसकी दूरी हमें लेना पड़ेगा। ये इसकी दूरी हो गई बच्चों, ये इसकी दूरी है। चलिए एक चाप यहाँ से लगा लेते हैं और एक चाप यहाँ से लगा लेते हैं बच्चों। ये देखिए, नहीं अगर स्पष्ट जाहिर देता फिर से लगा लीजिए। अब बच्चों इसको मिला लेते हैं। चलिए इसको मिला लेते हैं बच्चों। ये 45 अंश का कोण हो गया। चलिए माप के दिखा देता हूँ बच्चों। ये देखिए 45 अंश। इस तरह से बच्चों आप बनाते रहेंगे, बनता रहेगा। चलिए बच्चों एक बार 75 अंश का कोण बना के दिखा देता हूं आपको।
फिर क्रियाविधि वही है सबका बच्चों, घबराना नहीं है, सिर्फ आप अपना प्रकार और पेंसिल चलाते रहिए, आधा तीहा जो भी करना है आधा करते रहिए, आराम से बनता जाएगा बच्चों। ये देखिए 75 अंश का कोण बनाने के लिए हमें 90 तक जाना होगा बच्चों। इसके बाद गणित में जो कठिन आएगा, कठिन कोण बनाने के लिए वो कोण तो हम बना के बताएंगे बच्चों आपको तुरंत, लेकिन अभी तो कठिन नहीं है, सादा सादा कोण मैंने बनाना बता दिया है आपको। ये 90 हो गया बच्चों। अब इसका कट लेना है हमको। ये हमको कट लेना है बच्चों इसका। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे बच्चों कि ये 90 है और ये 60, 90 60 150 होता है बच्चों। 150 इन दोनों का आधा अगर हम कर देंगे यहाँ पर तो 75 अंश का कोण बन जाएगा बच्चों। चलिए इसकी दूरी लीजिए ना लीजिए से कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इस पर से एक चाप और दूसरा चाप इस पर से मारेंगे, बस ये बन गया बच्चों। चाप को घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना है बच्चों। ये 75 अंश का कोण आपका बन चुका है। ये 75 अंश का कोण है बच्चों। आइए माप लेते हैं। ये देखिए बच्चों 75 अंश का कोण है, 75 अंश। इसके बाद बच्चों अब जो भी कोण आपको बनाना होगा ठीक इसी तरह से बनाएंगे। कोण बनाने का अभ्यास बच्चों बिल्कुल निरंतर करते रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी आगे चल के। तो बच्चों बस आप लोगों ने सीखा 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, 75 अंश का कोण। इस तरह से आप लोगों ने बच्चों कोण बनाना सीखा। अब कल से आपके रेखा गणित पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा बच्चों। आप लोग अपना लंगड़ा, पटरी, प्रकार, रबर, कटर, पेंसिल जो भी है सब अपना फिट रखेंगे।